तो चलिए हम वो देखते हैं, आज प्रदूषण देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वह 2011 में, 2012 में, 2013 में, 14 में, 16 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में ये सब पूछा गया है, जो कि क्लास 12th में पूछा गया है। ओके, चलिए आज हम देखते हैं पूरी तरह से। देखिए सवाल करने का तरीका पूछा था, प्रदूषण की समस्या और समाधान जैसे होता है, या पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जैसे होता है, या तो पर्यावरण प्रदूषण या तो प्रदूषण की समस्या, ये हो सकता है ये सब नियम से। ओके, अब देखिए पहला देखिए प्रस्तावना, वहाँ पर ऐसा नहीं रहता है, अपना ही मतलब माइंड को यूज करके लिखना पड़ता है और इसमें कोई तरीका नहीं रहता है। आप चाहे तो शुरू से लेकर अंत तक लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट कर देंगे। देखिए प्रस्तावना क्या बोलता है, आज के मनुष्य मशीनों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बोलता अभी के जो मनुष्य वह मशीनों पर जो है ना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मनुष्य, समझे। अब देखिए अगला आई क्या बोलता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आज का जो मनुष्य है मशीनों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। ठीक, अब देखिए कहता है कि इस समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने की। इस समय जो हमारी चुनौती है वह पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि हवा, मिट्टी, जल सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। क्योंकि हवा, मिट्टी, जल सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों में मानव जीवन होगा या नहीं, ऐसा महसूस होता है। बोलता है आने वाली पीढ़ियों में मानव जीवन होगा या नहीं। ये मेरा हो गया प्रस्तावना। अब देखिए आप इसको प्रदूषण का अर्थ, तो बोलता है क्या प्रदूषण का अर्थ देखना है। तो बोलता है बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। बोलता है क्या जो है ना प्रदूषण बढ़ने के कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या वह पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। ओके, अब देखिए बोलता है यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है, और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। वातावरण को दूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। इसमें मानव जीवन को संकट उत्पन्न होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलता है प्रदूषण का प्रकार। पहला बोलता है वायु प्रदूषण। अब देखिए वायु प्रदूषण क्या होता है। बोलता है वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कहाँ? वायुमंडल में। क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो रहा है। चलिए अब अगला पॉइंट है जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जल ही जीवन है। आजकल इतना तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण
जल भी प्रदूषित हो रहा है। आजकल इतना तेज़ी से प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण जल भी प्रदूषित हो रहा है। इसमें भयानक बीमारियां भी हो सकती है, इसमें या इससे भयानक बीमारियां भी हो सकती है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वेरी गुड। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बोलता ध्वनि प्रदूषण आजकल नई समस्या है। ध्वनि प्रदूषण आजकल क्या है, नई समस्या है। जैसे मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि के कारण ध्वनि भी लगातार प्रदूषित हो रहा है। ध्वनि मतलब आवाज़ भी लगातार प्रदूषित हो रहा है, ट्रैक्टर से, मोटर से, जेट से, वायुयान से आदि से। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, बोलता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण बोलता परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है। बोलता है परमाणु के विस्फोट से, परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुंचाता है। अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुंचाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है परमाणु के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुंचाता है। ये मेरा था रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब देखिए इसका समाधान, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल या संतुलन में ला सकते हैं। देखिए थोड़ा सा चमका दे। समस्या का समाधान, देखिए ये सब वहाँ पर जो आपको पॉइंट नहीं दिया रहेगा, पॉइंट 12th वाले के लिए पॉइंट नहीं दिया रहेगा, लेकिन 10th वाले के लिए पॉइंट वहाँ पर दिया रहेगा। कि 12th वाले चाहे तो अब हम पॉइंट बना के लिखें या तो बिना पॉइंट बनाए हुए बगल से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए समाधान, देखिए बोलता है आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक, आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दिया है। आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दिया है। बोलता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करना या इसे समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा समाधान है।